हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ, खास करके AFPS वाले स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? AFPS वाले स्टूडेंट्स के लिए जो SOSC में एडमिशन लेने वाले हैं। किसमें? AFPS में। तो उसके तहत बहुत सारी जानकारी जो है वो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें दी है। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप सभी को बताने के लिए आई हूँ कि क्या इस स्कूल में हॉस्टल है, कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें होंगे, क्या ये नया स्कूल बन रहा है, ठीक है, क्या हॉस्टल्स के साथ कैंटीन होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग, और किस तरीके से आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा। तो सभी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखेंगे तभी सारी चीज़ें और सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ सबसे पहले ही, ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले ही एक चीज़ बता दूं कि आप सभी की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 28 फ़ैब है। क्या है? 28 फ़ैब है। तो फटाफट से जाके जिसको भी फॉर्म भरना है वो फटाफट से जाके भर दो। लास्ट डेट आने के बाद, यानी कि जब 28 फ़ैब चली गई उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी कि किस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके हमें अपने फॉर्म को भरना है। साथ ही साथ उस वीडियो में आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई होगी वेबसाइट की, वहाँ से आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं AFPS के स्टूडेंट्स के बारे में। तो AFPS के लिए हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा सबसे पहले हमारे फर्स्ट पैरा से। यहाँ पे हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमारे जो AFPS हैं वो इसी साल शुरू हुए हैं। AFPS वाले जो स्कूल्स हैं वो इसी साल शुरू किया गया है, और केवल ये एक ही स्कूल जो है ये आपका शुरू किया गया है। और आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ पे है? जडोदा कला में है, ठीक है। जडोदा कला में है ये स्कूल, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। और वहाँ पे ये स्कूल जो है ये नया बनाया जा रहा है, ना कि बना हुआ है, ये वहाँ पे नया बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बताती है कि इस स्कूल में जो है स्टार्टिंग में, यानी कि इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो 200 छात्र हैं, 200 विद्यार्थी हैं, केवल वही लिए जाएंगे। ओनली 200 जो विद्यार्थी हैं केवल वही लिए जाएंगे। उनमें से भी 120 छात्र, यानी कि 120 लड़के और 80 लड़कियां, 120 बॉयज़ एंड 80 गर्ल्स जो हैं वो ली जाएंगी। और फिर इन्होंने बताया है कि जो हमारे छात्र हैं, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, वो किए गए हैं फॉर क्लास नाइन्थ में उनको 100 सीट्स दी गई है टोटल स्टूडेंट्स को। अब 100 में जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बॉयज़ होंगे, एंड जो हमारे 40 हैं वो हमारी गर्ल्स होंगी। ऐसे ही एज इट इज़ सेम जो हमारी 11th क्लास है उसमें भी 100 स्टूडेंट्स है टोटल, 100 सीट दी गई है, उसमें से 60 जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि वो बॉयज़ होंगे और 40 स्टूडेंट्स हमारी गर्ल्स होंगी, ठीक है। यहाँ से क्लियर है आप सभी को ये बात। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमारे जो AFPS है, हमारी जो AFPS है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली पढ़ाई जाएंगी, तो हमें ये जानना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है पहले के जो 2 साल हैं, यानी कि जो 9वीं और 10वीं है आपकी, उनमें आपको सिंपली जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और सोशल साइंस पढ़ते हैं, वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो 11th क्लास है, 11th क्लास जो है उसमें आपको क्या कराया जाएगा, उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। वो क्या पढ़ाए जाएंगे वो हमें देखना होगा, तो फटाफट से उसे देख लेते हैं। और जो भी आपकी 9th से लेके जो 12th तक की आपकी जो जर्नी होगी इस स्कूल में, 9th से लेके 12th तक की, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो हमारे आर्मी फोर्स होती है उनको ट्रेन किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग जो है वो आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो फिर इन्होंने बताया है कि जो 11th है, 11th से 12th तक के जो क्लासेस होंगी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेनली आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज पढ़नी होंगी, ठीक है, कोई भी इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज या फिर और भी लैंग्वेजेस होंगी। और साथ ही साथ गणित यानी कि मैथ्स पढ़ाया जाएगा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसी
जो स्किल्स होती हैं जो एक आर्मी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये बात तो हुई यहाँ से क्लियर, ये इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या इस स्कूल में हॉस्टल होगा या नहीं, क्योंकि अब बच्चों की ये भी डिमांड है कि भाई हम तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, दिल्ली में भी ओनली एक ही स्कूल है, तो इतनी दूर दूर से हम सभी आएंगे तो क्या हम रोज अप डाउन करेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम डेली डेली अप डाउन करें। इसीलिए हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे जो हॉस्टल है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की है। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि हॉस्टल की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे है। उसके बाद तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ कहूँ तो आपका जो जड़ोदा कला है उसमें 14 एकड़ ज़मीन पे ये स्कूल जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें आपके क्लासेस के लिए अलग एरिया होगा, ट्रेनिंग के लिए अलग एरिया होगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर है ये बात। साथ ही साथ ये तो पता चल गया कि हॉस्टल्स होंगे, फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया है कि हॉस्टल्स के साथ आपके पास कैंटीन होगा। ठीक है, जो जहाँ पर खाना मिलता है वो, यानी कि आपको खुद से खाना नहीं बनाना है, आपको स्कूल में हॉस्टल में ही खाना आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप सभी बैठकर खाना बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो खाने के लिए यहाँ पे आपको एक मेस दिया होगा, वहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं। और फिर इन्होंने आपका जो उम्र है भाई वो बता दी है। क्लास 9th के बच्चों की जो उम्र है वो 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए, और क्लास 11th के बच्चों की जो एज है वो 15 से 17 साल के बीच की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। अब एक और छोटी सी चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ आप सभी के लिए कि आपके यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होंगे। यानी कि पहली बात तो क्लियर है कि आपके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे, और एएफपीएस का सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये तो क्लियर है, जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे टेस्ट में आएंगे। साथ ही साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब मेडिकल टेस्ट जो है वो क्या होता है, मेडिकल टेस्ट क्या होता है? मेडिकल टेस्ट में ये नहीं है कि आपको ऐसे जो दौड़ा कर देखा जाएगा, रनिंग कराई जाएगी, नहीं, वो फिजिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होता है जैसे कि आपका वेट देखा जाएगा, आपकी हाइट देखी जाएगी, है ना, और आपकी जो आईज हैं उनका चेकअप होगा कि क्या आप कलर ब्लाइंड है या फिर आप नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपकी बॉडी की जो टेस्ट होते हैं उनको मेडिकल टेस्ट के अंदर डाला जाता है। तो ये आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। तो आई थिंक अब आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका ये एएफपीएस आखिरकार है क्या, इसमें हॉस्टल्स हैं या नहीं हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितनी सीट्स हैं दी हुई हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए जगह है नहीं है, ये स्कूल जो है वो किसी ज़मीन पे बनाया जा रहा है या फिर ऐसे ही कोई स्कूल जो है वो उसमें डाल दिया, नहीं। तो और एक बात बता दूँ कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ दी है ना, ये आपके न्यूज़पेपर की है। जो आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी की ये न्यूज़ है। तो आई होप जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको शायद नहीं पता चला हो। और साथ ही साथ बता दूं कि जो एएफपीएस है ना, हमारा जो एएफपीएस है उसकी तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाके उसे चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ बता दूं कि सिलेबस देख लीजिएगा, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सभी फॉर्म फिल कर दीजिए जो बच्चा करना चाहता है, वरना लास्ट डेट आपकी निकल गई तो आप फॉर्म फिल करने लायक नहीं रहेंगे। लास्ट डेट कौन सी है? 28 फरवरी, 28 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी पता चले। साथ ही साथ क्या करेंगे, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितनी भी हमारी न्यू क्लासेस हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रही। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।